19वीं सेंचुरी के चीन में जंगल गांव कई युद्धारत कबीलों का घर है। गांव का लोहार इन कबीलों के लिए घातक हथियार बनाता है और अपनी कमाई से अपनी प्रेमिका लेडी सिल्क को आज़ाद करना चाहता है ताकि वो गांव छोड़कर जा सके। क्षेत्र के गवर्नर ने शेर कबीले के नेता गोल्ड लायन को सोने की एक बड़ी खेप की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जिसे गांव से होकर गुजरना था। गोल्ड को उसके लेफ्टिनेंट सिल्वर लायन और ब्रोंज लायन धोखा देते हैं जो सोना चुराने की योजना बनाते हैं। वो हाइना क्लैन के साथ हुए लड़ाई से उपजे अराजकता का फायदा उठाकर अपने साथी पॉइजन डैगर गवर्नर का सहायक को गोल्ड की हत्या करने का मौका देते हैं, जिसके बाद सिल्वर शेरों का नेता बन जाता है। गोल्ड की बेटी जेनी को अपने पिता की हत्या का पता चलता है और वो बदला लेने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। किंग एम्पेरियर का गुप्त दूत जैक नाइफ सोने की निगरानी के लिए गांव पहुंचता है और लेडी सिल्क की मालकिन मैडम ब्लॉसम द्वारा चलाई जा रही ब्रॉथल पिंक ब्लॉसम में रहने लगता है। सिल्वर जेनी के गांव पहुंचने से पहले ही उसे मारने के लिए रोडेंट कबीले के सदस्यों को भेजता है, लेकिन जेनी उन्हें मार देता है। भारी का सैनिक ब्रस बॉडी गांव पहुंचता है और सिल्वर से मिलता है। उसे जेनी को मारने के लिए भेजा जाता है। लोहार ब्रॉथल में सिल्क से मिलता है और उसे मुक्त करने के लिए ज़रूरी आखिरी भुगतान करता है। गांव पहुंचने पर जेनी और उसके आदमियों का सामना ब्रश से होता है और वो पाते हैं कि वो उसे शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अटैक करने पर उसकी स्किन धातु में बदल जाती है। ब्रश जेनी को पीटता है और उसके तलवारों से लाइस कवच को नष्ट कर देता है। जेनी का आखिरी जीवित आदमी एक कैनोपी के सहारे की बीम को ढीला करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जिससे ब्रश भारी पत्थर के नीचे दब जाता है। लोहार ये लड़ाई देख रहा होता है। वो जेनी को बचाता है और उसके पिता की हत्या करने वाले हथियार को बनाने के प्रायश्चित के रूप में उसे ठीक होने में मदद करता है। इसी बीच सोने के खेप गांव पहुंचते हैं। साथ में दो कुशल योद्धा जेमिनीज भी होते हैं। शेरों का जल्दी जेमिनीज और उनके आदमियों से सामना होता है और लड़ाई में पॉइजन डैगर जेमिनीज की हत्या कर देते हैं और शेर सोना लूट लेते हैं। बाद में जैक घटना की जांच करने आता है और उसे पता चलता है कि जेमिनीज को परी से युक्त हथियारों से जहर दिया गया था, जिससे वो लोहार तक पहुंचता है। शेरों की चोरी से प्रेरित होकर गवर्नर अपने शेर सैनिकों को खेप वापस लाने या गांव को नष्ट करने के लिए भेजता है। जेनी लोहार से अपने लिए एक नया कवच बनाने को कहता है। शेरों को शक होता है कि लोहार जेनी की मदद कर रहा है और वो उससे जानकारी निकलवाने के लिए उसे टॉर्चर करता है। लोहार बात करने से इनकार कर देता है और ब्रश उसकी दोनों फोर आर्म्स काट देता है। जैक, जो लोहार का पीछा कर रहा था, उसे खून बहने से मरने से बचाता है। जब लोहार होश में आता है तो वो जैक को अपने अतीत के बारे में बताता है कि वो एक आज़ाद अमेरिकी गुलाम था जिसने गलती से एक गोरे आदमी को मार डाला था, जिसने उसे जाने देने से इनकार कर दिया था। वो नाव से अमेरिका से भागकर चीन चला गया, जहां मॉन्क्स ने उसे अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग करके अलौकिक कारनामे करने का ट्रेनिंग दिया। जैक ने लोहार की सहायता से अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया, लोहे के फोर आर्म्स, जिन्हें वो इसी ऊर्जा का उपयोग करके चला सकता है। जेनी ठीक हो जाता है और जैक का लोहार के साथ मिल जाता है। इस बीच ब्लॉसम सिल्वर को ब्रॉथल के नीचे एक गुप्त टूम में सोना छिपाने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बदले में उसे भुगतान चाहिए। सोने को एक ताबूत में रखा जाता है जिसे छत तक उठा दिया जाता है। उस रात ब्लॉसम अपने लड़कियों को लायंस की सेवा में लगाते हैं और सिल्क ब्रश की सेवा करती है। ब्लॉसम के इशारे पर लड़कियां अपने मुंह में छिपे हथियारों का इस्तेमाल करके कई लायंस को जहर दे देती है और वो ब्लैक विटोज के रूप में ब्लॉसम के साथ मिल जाते हैं। जब सिल्क ब्रश को जहर देने की कोशिश करती है तो उसकी स्किन उसकी रक्षा करती है
और वो उसे पीटता है और लगभग मार डालता है। जेनी, जैक और लोहार आते हैं और ब्लैक विडोज के साथ मिलकर बचे हुए लायन से लड़ते हैं, जबकि ब्लॉसम और ब्रोन्स आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। जैक से लड़ते समय पॉइजन डैगर बड़े चलते हुए गियर के बीच कुचलकर मर जाता है। सिल्वर और जेनी टूम में लड़ते हैं। जेनी ताबूत को काट कर अलग कर देता है और वो सिल्वर को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लोहार को सिल्क मिलती है जो उसके बाहों में दम तोड़ देती है। वो ब्रश का सामना करता है और उसके लोहे के मुक्के ब्रश के लगभग इनविंसिबल बॉडी को भी डैमेज पहुंचाने में कामयाब होता है। जब ब्रश धातु के रूप में होता है तो लोहार का एक जोरदार मुक्का उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैक समय रहते बाहर भागता है और सैनिकों को गैटलिंग तोपों से इमारत को तबाह करने से रोकता है। आखिर में जैक सोने के साथ गांव छोड़ देता है और जेनी लोहार से कहता है कि उसे एक भाई मिल गया है। कबीलों के नष्ट होने और गांव के सुरक्षित हो जाने पर लोहार इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लेता है और अपने हथियार के दुकान की ओर इशारा करने वाले साइन को नष्ट कर देता है। फिल्म के अंत में जेनी के प्रेग्नेंट फियांसे का एक बर्ड क्लैन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद जेनी लोहार से मदद मांगता है।